वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है माउस का कार्य है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रैग, सिंगल, डबल सिंगल और प्रोग सभी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, ड्रैग होगा, सिंगल क्लिक होगा, डबल क्लिक होगा, ये उपयुक्त सभी होगा। तो माउस का कार्य आप सभी जानते हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन है, MS वर्ड है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, देन उसके बाद यहाँ पर विंडोशॉप है। तो जो थोड़ा बहुत भी चलाना चाहते हैं कंप्यूटर वो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है चारों ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करें, जैसे कि विंडोज 7 है वो हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बट MS एक्सेल और यहाँ पर MS वर्ड, फोटोशॉप जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देन यहाँ पर हम बात करें मतलब वो एप्लीकेशन है सिस्टम की, बट अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो हमारा विंडोज 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंफ्यूज मत होइएगा एप्लीकेशन में और उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी यहाँ पर चार ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 3 प्रकार की है, 4 की है, 2 की है, 6 की है। तो इनमें से सही आंसर कितने हैं? मेमोरी का सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये अपडेट है। तो सही हो जाएगा हमारा आंसर सी ऑप्शन, यानी कि मेमोरी जो होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पर कंप्यूटर भाषा के प्रयोग के लिए बात की गई है। ऑप्शन है देख लेते हैं, बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रन है, बाइनरी है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? कंप्यूटर की प्रोग्राम भाषा के लिए इस विकास यानी कि सबसे पहले किया गया। तो सही आंसर क्या है हमारा? सी ऑप्शन, यानी कि फोर्ट्रन। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। यहाँ फाइल की बात की गई है। ठीक है, फाइल को फाइल कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, आइकन कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें, चारों में से सही आंसर जो होगा आप समझ सकते हैं, फाइल को फाइल कहेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन है, फोल्डर्स। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होता है वो सही आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे कंप्यूटर में एक निबल कितने के बराबर है। जैसे कि ए ऑप्शन है 4 बिट्स, बी ऑप्शन है 8 बिट्स और यहाँ पर एक ऑप्शन है किलोबाइट्स 1 बिट्स है, जो हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, तो जो एक कंप्यूटर की निबल होती है वो हमारी कितने के बराबर होती है? 4 बिट्स के बराबर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जैसे कि बिट है, ठीक है, सेकेंड है निब्बल है, और थर्ड अगर हम बात करें KB है या फिर MB में है। तो इसकी हमारी एक लिस्ट होती है, टेराबाइट तक होती है, TB तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टेराबाइट, जेटाबाइट ये सब होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि बिट। बढ़ेंगे इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है। तो यहाँ पर देश की बात की गई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ कंप्यूटर का यूज़ भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, भारत में है, चीन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से सही का हमें सिलेक्शन करना है। तो 4 में से अगर हम सही सिलेक्शन की बात करें कि किस चीज़ की बात की जा रही है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका में है, ठीक है ना। क्यों है? ये नहीं है कि वहाँ ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं, नहीं, वहाँ पर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा क्या है उस देश में, मतलब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। ठीक है ना, जनसंख्या तो नहीं बोल सकते, जनसंख्या तो पीपल के लिए बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं, कहाँ पर? अमेरिका देश में। ठीक है, तो इसी तरीके से चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। बस यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखनी है। ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ये सब चीज़ें हमें जो भी हमें मिल रहा है उसको हमें गेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था। तो किसने बनाया था और किस कंपनी के बारे में बात की गई, दोनों चीज़ को ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में आंसर दे देता है कि इनके द्वारा बनाया गया कौन सा सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ए ऑप्शन है, नेक्स्ट है IBM है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सी कंपनी के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर को बताया गया है, इनमें से कौन सी कंपनी है। तो सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, IBM। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी। तो देखिए इंटरनेट जो कि सभी चलाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए। ऑप्शन है हमारा 1989 में, 1946 में, 1991 में, 1995 में। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, सही आंसर हमें बताना है। तो इंटरनेट जैसा कि आप सभी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें इसका आंसर भी पता होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, 1995 में। यहाँ पर पूछा गया है CCC, यानी कि CCC का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम CCC की बात करें, यानी कि CCC की बात करें, तो हमें सही आंसर इसका बताना है। 4 ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फुल फॉर्म का क्वेश्चन सही है, हमारी फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है। एक फुल फॉर्म के ऊपर भी आपके लिए सीरीज लेकर के आएंगे, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि ए ऑप्शन है कंप्यूटर कोर्स कंसेप्ट, या फिर कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, या फिर कोर्स कंप्यूटर कंसेप्ट, या कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए और बताइए इसको सिलेक्शन करके। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं ही बताऊंगी, जैसा कि आप मैं देख रहे हैं सभी के आंसर बता रही हैं। तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CAD का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कंप्यूटर फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या फिर कंप्यूटर एडवांस डिज़ाइन, और फिर है हमारा कंप्यूटर ऑफ एडवांस डिज़ाइन, या नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, एडवांस नहीं होता है,
तो ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। आई थिंक इसका सभी आंसर जानते होंगे। जो लोग जानते हैं कमेंट में करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 7 है, 5 है, 6 है, 8 है। चारों का सही आंसर मतलब चारों में से सही आंसर सेलेक्ट करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो तो मैं डायरेक्टली बता ही रही हूँ। यहाँ पर हमारी कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं वो 5 हैं, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली में अभी पाँचवीं चल रही है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से एक जगह नोट्स करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट इकाई है। मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है, टेराबाइट है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है। सबसे छोटी इकाई थी वो हमारी बिट। यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो टेराबाइट, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। तो वो हमारी सबसे बड़ी इकाई है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये लिस्ट हमारी एग्जाम में आती है, मतलब लिस्ट से ना समझ करके ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बाइट किसके बराबर है। देखिएगा उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। एक बाइट जो है वो किसके बराबर होती है। 4 बिट्स होती है। यहाँ पर 8 बिट्स होती है, मतलब 4 बिट्स है, 8 है, 4 है या फिर 1 है, ठीक है। सही आंसर क्या है, 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट 1 बिट्स के बराबर होती है। और निब्बल की बात करें तो वो 4 के बराबर होती है। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउस में कितने बटन होते हैं। बात की गई है यहाँ पर माउस की, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारे जैसे कि 4 ऑप्शन है, 1 बटन होता है, 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं या फिर 3 होते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है इसमें से माउस आप लोगों ने चलाया होगा, जिन्होंने कंप्यूटर चलाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा उनको तो पता ही नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें एरो होता है और बीच में हमारा क्या होता है, एक स्क्रोल बार होता है, ठीक है ना। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक स्क्रोल बार होता है। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने हो गए इस टाइप का माउस। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट मतलब स्क्रीन में बताया आपको कितने बटन होते हैं, तो यहाँ पर हमारे सही आंसर हो जाएगा 3 बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। तो कंप्यूटर की बात की गई है, ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, जैसे कि 1951 में, 1946 में, 1952 में, 1950 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, कंप्यूटर के आविष्कार की बात की गई, कंप्यूटर की पीढ़ी की भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा 1952, यानी कि कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था वो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई है। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया कि पीढ़ियाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। हमारी 5 पीढ़ियाँ हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा था, हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है। देखिएगा फिर पीढ़ी से रिलेटेड यहाँ पे आंसर है कि वैक्यूम ट्यूब है, सर्किट बोर्ड है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर किस टाइप की जो पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वैक्यूम ट्यूब। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपनी सारी क्लासें अटेंड करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। यहाँ पर सबसे पहला कंप्यूटर की बात की गई है, तो ENICAC था, अबेकस था, कैलकुलेटर था, या इनमें से कोई नहीं था, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम सही आंसर की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम बताया गया, तो कौन सा था, अबेकस था, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो पहला जो कंप्यूटर बनाया गया उसका ऑप्शन जो था वो फुंगाकू कंप्यूटर था, परम कंप्यूटर था, सिद्धार्थ कंप्यूटर था, इनमें से कोई नहीं है। फुंगाकू कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कंप्यूटर है। तो इसमें से अगर हम सही आंसर की बात करें, क्योंकि भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर है, वो है सिद्धार्थ कंप्यूटर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। मॉनिटर को, LU को, CU को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें से चारों ऑप्शन में से हमें सही आंसर बताना कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, क्या होता है कंप्यूटर का दिमाग, CPU होता है, जो कि हमारा ऑलरेडी इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया था, ठीक है ना, किस देश में किया गया था। तो अबेकस जो था हमारा पहला कंप्यूटर था, मतलब, ठीक है। तो बताया गया कि चार ऑप्शन में, भारत में, अमेरिका में, चीन में या जापान में। तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें इसका सही आंसर था कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अमेरिका पर मत टिक लगाइएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा चीन में, ठीक है, क्योंकि चीन में ही इस तरीके की चाइनीज बोर्ड चीज़ें बनती है। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। 101 है, 102 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हमें इसमें से सही आंसर बताना है। तो 104 है हमारा इसका सही आंसर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर सेशन अच्छा लगा हो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। टेक केयर, बाय बाय। ये था हमारा आज का आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं ये भी जरूर हमारी सीरीज में बताइएगा आप कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, ठीक है। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। टेक केयर, बाय बाय।